हाय दोस्तों, हमने पार्ट नंबर 1 में एच डी यादव की बुक से कार्य और समय का पार्ट नंबर 1 में हमने 2 टाइप क्वेश्चन कर लिए थे, टाइप नंबर फर्स्ट और टाइप नंबर सेकंड। हम उसी कड़ी में आज अगला पार्ट नंबर 2 लेके आए हैं। जिसको अच्छे से कार्य और समय देखना है वो हमारे पहले प्लेलिस्ट में जाइए, पहले पार्ट नंबर 1 देख के आइए, फिर यहाँ पे आएंगे तो आपको इजी से समझ में आएगा। पूरा कार्य और समय आपको एकदम इजी से, कोई फार्मूला नहीं, सिर्फ आपको ट्रिक पे बताया जाएगा। जितने एच डी यादव की पूरी बुक है सारी सिर्फ ट्रिक पे बताई जाएगी और सारा आपका सॉल्व कराया जाएगा। एसएससी जीडी और यूपी पुलिस का जब तक पेपर होगा हम पूरा आपका सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तो हम चलते हैं उसी कड़ी में, आज लेके चलते हैं टाइप नंबर 3 में। टाइप नंबर 3 आपका बोलता है कि कुछ दिन काम करने के बाद जब कोई व्यक्ति काम को छोड़ दे, ठीक है। उसमें पहला क्वेश्चन आपका बोल रहा है ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में करते हैं। बोल रहा है ए 10 दिनों में कर रहा है और बी कितने दिनों में कर रहा है, आपका 15 दिनों में। फिर बोल रहा है शुरू करते हैं। 2 दिन काम करने के बाद ए क्या कर रहा है, दे रहा है, कार्य छोड़ दे रहा है। 2 दिन बाद कौन कार्य छोड़ दे रहा है, 2 दिन बाद कौन कार्य छोड़ दे रहा है, ए कार्य छोड़ दे रहा है। बोल रहा है बी शेष कार्य कितने दिन में करेगा, तो बी शेष कार्य कितने दिन में आपका करेगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं, आगे देखते हैं। तो कल बताया गया था हम पहले क्या करेंगे, ए और बी का क्या निकालेंगे, एलसीएम। 10 और 15 का एलसीएम निकालेंगे, कितना एलसीएम आएगा, 30। 10 क्या 30, 15 दूनी 30, ठीक है। ये जो निकल के आता है हमने कल बताया था, ये पूरा आपका क्या निकल के आता है, कार्य, कुल कार्य। और ये इन दोनों की क्या निकल के आती है, क्षमता, ठीक है। ये भी इसकी क्या निकल के आएगी, क्षमता, ठीक है। तो चलिए अब फिर कह रहा है कि 2 दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है। अब सोचो ए और बी दोनों ने साथ कार्य स्टार्ट किया होगा, लेकिन बोल रहा है 2 दिन बाद कौन कार्य छोड़ रहा है, ए। अब 2 दिन तक तो दोनों ने साथ कार्य किया होगा, तो 2 दिन तक हम दोनों का पहले क्या निकाल लें, कार्य निकाल लें। 2 दिन तक दोनों द्वारा किया गया कार्य, क्योंकि ये दोनों ने 2 दिन तक तो साथ साथ कार्य किया होगा, फिर उसके बाद 2 दिन के बाद ना छोड़ा है ये, लेकिन 2 दिन तक तो ए और बी ने दोनों साथ साथ किए होंगे। अब हम कार्य निकालेंगे। कार्य बराबर, कल आपको सारा फार्मूला बताया गया था, जिसको कम समझ में आया वो पार्ट नंबर 1 देख के आया, फिर आपको यहाँ पे बेहतर समझ में आएगा। कार्य बराबर आपका फार्मूला होता है क्षमता गुणे समय। अब हम निकालेंगे 2 दिन तक इन दोनों ने कितना कार्य किया था, ठीक है। तो हम कार्य बराबर लिख लेंगे, कार्य बराबर दोनों की क्षमताएं लिखेंगे पहले, 3 + 2, दोनों की क्षमताएं 3 2 जुड़ के कितने हो जाएंगी, 5। और कितने समय तक ये दोनों साथ कार्य किए थे, 2 दिन तक, यानी ना दोनों ने कितना कार्य खत्म कर दिया था, 10 कार्य इन लोगों ने क्या कर दिया था, खत्म कर दिया था। अब 10 कार्य खत्म करने के बाद ये जो है वो क्या कर देता है, कार्य क्या कर देता है, छोड़ देता है। और कौन बचा है, बी। अब बी द्वारा किया गया कार्य, बी द्वारा शेष लगा समय, क्योंकि बोल रहा है कि बी जो शेष कार्य बचा उसको कितना दिन में। अब सोचो 30 में से 10 कार्य ने दोनों ने साथ किया था, तो 30 में से ये 10 कार्य निकल जाएगा, बचेगा कितना आपका 20 कार्य का आपका क्या बच रहा है, शेष बच रहा है, ठीक है। ये जो 20 कार्य आपका शेष बच रहा है वो शेष कार्य कौन करेगा, बी अकेले करेगा, क्योंकि ए तो छोड़ के चला गया। अब बी की क्षमता कितनी है, क्योंकि समय बराबर होता है कार्य बटे क्षमता। अब कार्य कितना शेष बचा है, तो यहाँ पे लिखेंगे समय बराबर कार्य कितना शेष बचा है, 20 कार्य। 20 कार्य, अब शेष बचा कार्य कौन कर रहा है, बी अपनी क्षमता से करेगा, 2 क्षमता से, तो आपका निकल के आएगा कितना, 10 दिन, ठीक है। ये आपका पहला क्वेश्चन है। अगर जिसको ना समझ में आया है वो एक बार फिर से पॉज करके देखिए, आपको बेहतर समझ में आएगा। और आपको एकदम बेहतर से समझना है तो मेरी प्लेलिस्ट में जाइए और पार्ट नंबर 1 देख के आइए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। ये आपका था टाइप नंबर 3 का पहला क्वेश्चन था। अब हम बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की, ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आप अगर एच डी यादव की पूरी बुक पढ़ना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और आपको इतना बेहतर तरीके से बता दिया जाएगा कि फिर आपको कोचिंग की आवश्यकता नहीं होगी, कहीं भी पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं, ठीक है। आपका दूसरा क्वेश्चन लेके चल रहे हैं टाइप नंबर 3 की। दूसरा क्वेश्चन में आपका क्या कह रहा है कि राम श्याम और मोहन, क्या बोल रहा है, राम श्याम और मोहन, ठीक है। क्योंकि हम स्लाइड बाद में लगाते हैं इसलिए हमको पेपर पे देखना पड़ रहा है, क्वेश्चन देखना पड़ रहा है, स्लाइड बाद में लगती है, ठीक है। बस ज्यादा मेहनत पकड़ जाएगा अगर स्लाइड बाद में न लगाई जाए। तो बोल रहा है कि राम 10 दिन में कर रहा है, श्याम कितने दिन लगा रहा है, 12 दिन, और मोहन कितने दिन लगा रहा है, 15 दिन, ठीक है। श्याम 10 दिन में कर रहा है, राम 10 दिन में कर रहा है, श्याम 12 दिन में, और मोहन कितने दिन में कर रहा है, आपका 15 दिन में। फिर बोल रहा है आपका तीनों ने एक साथ खुदाई शुरू किया,
अब तीनों ने एक साथ क्या किया, खुदाई शुरू किया, परंतु 2 दिन बाद कौन खुदाई छोड़ देता है, श्याम खुदाई आपका छोड़ के चला जाता है। 2 दिन बाद कौन खुदाई छोड़ देता है, 2 दिन बाद श्याम क्या हो जाता है, खुदाई का काम छोड़ देता है। फिर बोल रहा है शेष खुदाई राम और मोहन कितने दिन में करेंगे। शेष कार्य कौन कर रहे हैं, राम और आपके राम प्लस मोहन कितने दिन में करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। चलिए वैसे सेम चीज अब यहाँ पे चलेंगे, जैसे हमने पिछली वीडियो में बताया था। पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे हम पहले इन तीनों का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, 60 दिख रहा है सबको, क्योंकि ये हो जाएगा 10 छंग 60, 12 पच्चे 60, 15 चौका 60। एलसीएम का मतलब होता है जो तीनों से कट जाए। तो यहाँ पे फिर आगे चलते हैं अगली कड़ी में। फिर बोल रहा है कि 2 दिन बाद श्याम क्या कर देता है, कार्य छोड़ देता है। लेकिन अब 2 दिन तक तो राम, श्याम और मोहन तीनों ने क्या किया होगा, 7 कार्य किया होगा, तब ये जो है श्याम छोड़ के कार्य गया होगा। लेकिन 2 दिन तक तो तीनों ने 7 कार्य किया होगा। तो तीनों द्वारा 2 दिन तक, तीनों द्वारा 2 दिन में किया गया कार्य। ठीक है, 2 दिन तक तो तीनों ने कार्य किया होगा। 2 दिन तक अपना 2 दिन तक कार्य किए इन तीनों ने, तो कितना कार्य खत्म कर दिया होगा। कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है क्षमता गुणे समय। तो हम कार्य निकालेंगे, तो कार्य बराबर 2 दिन तक तीनों ने 7 कार्य किया होगा, तो क्षमता तीनों की कितनी है, 6 5 11 4 15। 15 क्षमता से कितने दिन तक इन लोगों ने कार्य किया था, 2 दिन तक। यानी कि 15 क्षमता से 2 दिन तक कार्य किया था इन तीनों ने मिलकर। 15 दूनी 30 कार्य क्या कर दिया था, खत्म कर दिया था। तीनों ने 2 दिन तक 30 कार्य खत्म कर दिया। अब 30 कार्य खत्म करने के बाद कौन छोड़ के चला जाता है, बोल रहा है आपका जो श्याम है वो कार्य छोड़ के चला जाता है। मतलब अब श्याम ने 30 कार्य तक इसने सहयोग दिया था, फिर उसके बाद श्याम कार्य छोड़ के चला जाता है। अब 30 कार्य तो खत्म हो गया, फिर श्याम गया, तो 30 कार्य आपका क्या बचेगा, यहाँ पे शेष 30 कार्य बचेगा। अब यही शेष जो 30 कार्य है वो कौन मिलके करेंगे, राम प्लस मोहन। तो शेष कार्य करने में राम और मोहन द्वारा लिया गया समय। ठीक है, लिया गया समय। तो समय बराबर क्या होता है, अभी बताया गया। समय बराबर होता है आपका, समय बराबर क्या होता है, कार्य बटे क्षमता। अब क्योंकि श्याम तो चला गया है, बचा कितना कार्य है, वही शेष कार्य पूछा है, बोल रहा है शेष कार्य। तो शेष कार्य अब कितना बचा है, 30 कार्य बचा है। और अब तो श्याम चला गया है, बचा कौन है, राम बचा है, और कौन बचा है, मोहन। राम और मोहन अपनी अपनी क्षमता से करेंगे, 6 4 10 क्षमता से करेंगे, तो आपका कितना दिन लगेगा, 3 दिन। बात आपको एकदम क्लियर समझ में आ रही होगी। अगर जिसको ना समझ में आ रही हो वो एक बार वीडियो को फिर से रिवर्स करके, और जिसको बेहतर समझना वो प्लेलिस्ट में जाइए और पार्ट नंबर 1 जरूर देख के आइए। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं इसी टाइप की, क्वेश्चन नंबर 3 की। आपकी यहां तक आपको एकदम बात क्लियर समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है कि ABC किसी काम को क्रमशः, क्या बोल रहा है, ABC किसी काम को क्रमशः 10 दिन, लिखते चल रहे हैं। बोल रहा है A, B व C किसी काम को क्रमशः 10 दिन, उसके बाद 15 दिन, उसके बाद 20 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ काम आरंभ किया, परंतु 2 दिन बाद A ने कार्य छोड़ दिया, A कार्य छोड़ दिया। और 3 दिन बाद किसने कार्य छोड़ दिया, 3 दिन बाद किसने कार्य छोड़ दिया, B ने भी कार्य क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो बोल रहा है शेष कार्य C कितने दिन में करेगा, शेष कार्य C कितने दिन में करेगा आपका। ठीक है, तो चलिए वैसे फिर उसी क्वेश्चन पे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसा आपको अभी बताया गया था, पहले हम इन तीनों का क्या निकालेंगे, एलसीएम लेंगे। इन तीनों का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या होता है, जो तीनों से कट जाए, यानी कि एलसीएम कितना होगा, 60, 10 छंग 60, 15 चौका 60, 20 तिहाई 60। ठीक है, तीनों का एलसीएम लिए हैं। अब बात इसके वाले पे चलते हैं। पहले हम क्या बना लेते हैं, एक थोड़ा बॉक्स टाइप बना लेते हैं, थोड़ा सरल हो जाएगा। ठीक है, ये बॉक्स बनाएंगे। बोल रहा है क्या, बॉक्स में ये बोल रहा है
कि जो ये लोग कार्य कर रहे हैं, ठीक है, बोल रहा है कि कार्य ये क्या है, कैसे कैसे कर रहे हैं, बोल रहा है 2 दिन बाद ए छोड़ देता है, लेकिन 2 दिन तक ए प्लस बी प्लस सी, 2 दिन तक तो तीनों ने साथ कार्य किया होगा, 6 4 10 3 13 क्षमता से 2 दिन तक इन लोगों ने कार्य किया, 13 दूनी कितने कार्य खत्म कर दिए, 26 कार्य। अब ए छोड़ देता है, बचा कौन, आगे कौन बचेगा, बी प्लस सी, क्योंकि अब ए कार्य छोड़ दे रहा है, ए बी सी 2 दिन तक साथ ही इसने ए ने कार्य किया था, 2 दिन बाद छोड़ दिया था, तो ए प्लस बी प्लस सी 2 दिन तक कार्य किए, 13 दूनी, अब 1 6 4 10 3 13 क्षमता 2 दिन तक कार्य किए, कितना कार्य खत्म हो गया, 26 कार्य। अब बचा कौन है, ए छोड़ दिया, बी प्लस आपका बच कौन रहा है, सी, तो बी प्लस सी आपका बच रहा है, बी प्लस सी की क्षमताएं कितनी है, अब बी प्लस सी यहाँ पे 4 3 7 7 क्षमता से बोल रहा है कि जो है बी आपका 3 दिन बाद छोड़ देता है, लेकिन अब यहाँ पे ट्विस्ट है, देखो 2 दिन तक तो बी ने इसके साथ कार्य किया था, 2 दिन तक कार्य कर लिया, क्योंकि बोल रहा वो 3 दिन बाद छोड़ा है, 2 दिन तो इसके साथ कर लिया, अब बचा उसका कितना दिन है, बी का 1 दिन, और वो 1 दिन किसके साथ कार्य करेगा, वो सी की सहायता से, यानी कि 4 और 3 7, वो दोनों 7 क्षमता से 1 दिन और कार्य करेंगे, और कितना कार्य खत्म हो जाएगा, 7 कार्य। तो ये दोनों ने, अब कौन छोड़ के चला जाता है, अब कौन चला जाता है, बी कार्य छोड़ देता है, बचेगा कौन आपका, सी बचेगा। अब देख लीजिए 26 और 7, 26 प्लस 7 कितना कार्य आपका खत्म हो गया है, 7 6 13 और 2 1 3, मतलब 33 कार्य आपका खत्म हो चुका है। अब बचा कौन है, सी बचा है, वो शेष कार्य करेगा, तो इसमें से 33 कार्य आपका खत्म हो गया, बचा कितना कार्य है आपका, 27 कार्य, ठीक है। अब ये जो 27 कार्य शेष है, वो शेष कार्य कौन करेगा, सी करेगा, सी द्वारा, अब यही लिख दे रहे हैं, तो 27 कार्य शेष बचा है, 27 कार्य शेष बचा है। अब सी की क्षमता है, सी की क्षमता कितनी है, 3 है, तो यानी कि 27 कार्य को सी कितने समय में करेगा, 3 9 27 दिन। एक बार फिर से, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था, जैसे बोल रहा है कि ए कामा बी कामा सी तीनों कितने कितने दिन में कार्य कर रहे हैं, बोल रहा है कि ए 6 दिन में, बी 4 दिन में, और ए कर रहा है 10 दिन में, बी 15 दिन में, और सी कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। फिर उसके बाद बोल रहा है, अब हम क्या करते हैं, इन तीनों का एलसीएम लेंगे पहले, 10 छंग 60, 15 चौका 60, 20 तिहाई 60। फिर बोल रहा है 2 दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है, पहले हम बॉक्स बनाएंगे, थोड़ा सरल हो जाएगा। बोल रहा है 2 दिन बाद कौन कार्य छोड़ देता है, ए, बोल रहा है कि 2 दिन बाद कौन आपका कार्य छोड़ देता है, ए कार्य छोड़ देता है, ठीक है, वो ए आपका कार्य 2 दिन बाद छोड़ रहा है। फिर लेकिन 2 दिन तक तो तीनों ने साथ काम किया होगा, ए प्लस बी प्लस सी, 2 दिन तक तो तीनों ने साथ कार्य किया, 13 दूनी 26 कार्य खत्म हो गया। फिर बोल रहा है ए ने कार्य छोड़ दिया, अब बचा कौन है, बी प्लस सी बचेंगे। अब बोल रहा है 3 दिन बाद लेकिन बी भी छोड़ देता है, अब बी तो 2 दिन इसके साथ किया था, बचा उसका कितना दिन है, सिर्फ 1 दिन, तभी तो 2 और 1 3 मिलके होंगे, 2 और 1 3 तभी तो बी का हो गया। वो 2 दिन 1 दिन किसके साथ करेगा, वो सी के साथ, क्योंकि सी तो अभी बचा है उसके साथ, 4 3 7 क्षमता से 1 दिन कार्य करेंगे वो लोग, 7 और कार्य खत्म कर देंगे, यानी कि 26 और 7 33 कार्य खत्म कर दिए। अब बचा कार्य कौन करेगा, सी करेगा, 60 में से 33 कार्य घटाएंगे तो 27 कार्य आपका शेष आएगा, वही 27 कार्य 3 क्षमता से कौन करेगा, सी करेगा, तो आपका कितना दिन लगेगा, 9 दिन, ठीक है। अगले टाइप पे चलते हैं, तब तक आप स्क्रीनशॉट मारिए इसको। चलिए अगला टाइप की बात करते हैं। चलिए हम टाइप नंबर 4 देखते हैं। टाइप नंबर 4 आपका थोड़ा क्या होता है, थोड़ा आपका जो है टफ पड़ता है। टाइप नंबर 4 आप एकदम ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये थोड़ा आपका क्या पड़ेगा, टफ पड़ेगा, ठीक है। बोल रहा है ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है तथा बी किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, कि बोल रहा है वो, पहले हम दोनों का एलसीएम निकाल लें, कितना आ जाएगा, 30, 10 तिहाई 30 और 15 दूनी 30। फिर बोल रहा है कि काम करें, कितने दिन पूर्व बी काम छोड़ दे, बोल रहा है कितने दिन पूर्व बी क्या कर दे, काम को छोड़ दे, कितने दिन पूर्व कौन काम छोड़ दे, बी कार्य छोड़ दे, कि पूरा दीवार कितने दिन में बन जाए, 8 दिन में। एकदम ध्यान से समझिएगा इसको, थोड़ा आपको समझने में दिक्कत होगी, अगर दिक्कत है तो आप बार बार इसको रिपीट करके देखिएगा, क्योंकि सबसे टफ कार्य और समय का यही टफ है, यही सबसे टफ आपका टाइप है, टाइप नंबर 4। तो यहाँ पे दिया है कितना, 30 है, ये पूरा कार्य है। अब बोल रहा है कितने दिन पूर्व कार्य छोड़ दे, कि 8 दिन में कार्य समाप्त हो जाए, लेकिन 8 दिन तक तो ए ने कार्य किया होगा, मतलब 8 दिन लास्ट तक, तो अगर 8 दिन में कार्य समाप्त करना है, ए तो 8 दिन तो पूरा कार्य किया होगा अपना, 3 क्षमता से 8 दिन तक कार्य किया होगा, ए ने कितना काम खत्म कर दिया, 24 कार्य। 24 30 में से 24 कार्य कितने 8 दिन तक किसने किया होगा, 24 कार्य वो आपका किया होगा कौन, ए, यानी कि बचा कितना कार्य है, 6 कार्य। यही 6 कार्य कौन करके छोड़ा होगा, 2 क्षमता से 6 कार्य कौन किया होगा, बी, यानी कि इसने कितना दिन लगाया होगा, 3 दिन। समझ में आ रहा है कि इसने, बी ने क्या किया होगा, 3 दिन तक कार्य किया होगा। अगर बी
8 में से अगर बी ने 8 में से अगर 3 दिन बाद, यही 3 दिन तक उसने कार्य किया था, अगर बी ने 8 में से 8 दिन में से 3 दिन कार्य किया था, अगर वो 5 दिन यानी कि वो 5 दिन पूर्व कार्य छोड़ देता तो कार्य कितने दिन में समाप्त होता? 8 दिन में। वैसे तो बी ने कितने दिन कार्य किया था? सिर्फ 3 दिन तक। अगर 8 में से 3 दिन तक बी ने कार्य किया था तो कहने का मतलब 5 दिन जो बच रहा है वही 5 दिन अगर शेष, अगर ये बी ने कार्य 5 दिन पहले छोड़ दिया होता तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाता? आपका 8 दिन में। ठीक है, कितने दिन पूर्व बी ने काम छोड़ा था, अगर नहीं छोड़ता तो वो 5 दिन पहले कार्य क्या हो जाता? आपका समाप्त हो जाता। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन पे चलते हैं आपके। चलिए, आपका बोल रहा है चौथे टाइप के दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है ए बी सी किसी काम को 36, 54 और 72 दिन में कर सकते हैं। बोल रहा है ए कामा बी, ए बी और सी, ये कितना दिन में कर रहा है? 36, ये कितना दिन में कर रहा है? 54, और ये कितना दिन में कर रहा है? आपका 72 दिन में। ठीक है, तो बोल रहा है कि ए कामा बी कामा सी किसी काम को 54 दिन, 36 दिन, 54 दिन और 72 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बोल रहा है कि ये पहले क्या ले लेंगे हम, इनका एलसीएम ले लें। एलसीएम लगभग कितना हो जाएगा आपका? 216। ठीक है, तो एलसीएम 216 आया। 36 छक्का कितना होता है? 216, और 54 चौका कितना होता है? 216, 4 चौक 16, 4 पच्चे 20, 1 21। फिर 72 तीन ये कितना होता है? 3 दूनी 6, 3 से 21, 1 22। ठीक है, फिर उसके बाद ये एलसीएम ले लिए हम लोग, सॉरी। फिर बोल रहा है कि अब देखिए, बोल रहा है कि तीनों ने एक साथ निराई आरंभ किया परंतु निराई होने के 8 दिन पूर्व। अब पहले हम बना लेंगे इसका, पहले लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी। अब उसके बाद कौन कार्य छोड़ दे रहा है? बी कार्य छोड़ दे रहा है। अब बी का अगर कार्य छोड़ेगा तो साथ कौन कौन करेंगे? ए प्लस सी, और लास्ट में आपका कौन बचेगा? सी। बात आपको समझ में एकदम क्लियर आ रही है? अब एक बार इस टाइप के क्वेश्चन में हम पीछे की तरफ से चलते हैं। जैसे बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि बी ने काम छोड़ दिया, 8 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। अब 8 दिन जो लास्ट में 8 दिन पहले बी ने काम छोड़ा होगा तो 8 दिन तक तो कौन चला होगा? अकेले सी चला होगा। 8 दिन तक सी ने कार्य किया होगा। 3 दिन, 3 क्षमता से 8 त्रिक 24 कार्य सिर्फ कौन किया होगा? सी। लास्ट के कितने दिनों में? 8 दिनों में। बोल रहा है 8 दिन पहले ए ने, ए कहीं दिख रहा है 8 दिन पहले, यहाँ पे 8 दिन पहले बोल रहा है ए ने कार्य छोड़ दिया। अब 8 क्षमता से ये 3 कार्य किए होगा, कितना कार्य खत्म कर दिया होगा? 24 कार्य। फिर उसके बाद बोल रहा है पहले 8 दिन पहले ए और 12 दिन पहले बी। अब यहाँ पे 8 दिन है, कहने का मतलब 12 दिन में कितना दिन आपका शेष बच रहा है? 4 दिन। 4 दिन ये आपका शेष बच रहा है। 4 दिन तक शेष बचेगा। ए प्लस सी वही कार्य करेंगे अपनी क्षमताओं से। 6 की ए की 6 और बी सी की कितनी है? 3। 6 3 9, 9 चौक 36 कार्य और खत्म हो गया। ठीक है, अब बचा कितना कार्य है? 24 और 36 कितना हो गया आपका? 6 4 10 और 3 2 5 1 6, 216 में से 60 कार्य खत्म हो चुका है। बचा कितना कार्य है? 6, और 11 में से 6 गए 5, और यहाँ पे आपका बचा है 156। बचा है आपका शेष कार्य कितना बचा है? 156। तो शेष कार्य 156 बचा है। अब ए प्लस बी प्लस सी, 156 कार्य को ए प्लस बी प्लस सी कितनी क्षमता से करेंगे? 6 4 10 3 13, 13 क्षमता से करेंगे तो कितना दिन लगेगा? 156 कार्य ये लोग 13 क्षमता से करेंगे। 13 एकम 13, और यहाँ पे हो जाएगा बचेगा कितना? 15, 13 दूनी कितनी हो जाएगा? 26। यानी कि ये लोग कितने दिन में कार्य करते हैं? 12 दिन में। ये लोग 12 दिन तक ये कार्य कर, पूछ रहा है पूरी निराई में कितना दिन लग रहा है, तो कहने का मतलब 12 दिन तो यहाँ पे लगेगा। 12 दिन आपका यहाँ लग रहा है, और कितना दिन यहाँ पे लगा है आपका? यहाँ 4 दिन यहाँ पे लग रहा है, और 8 दिन यहाँ पे। 8 4 12, 12 12 कितना दिन कुल आपका लगेगा? 12 प्लस 12, कुल निराई कितने दिन में समाप्त होगी आपकी? 24 दिन। बात आपको एकदम क्लियर समझ में आ रही है? एक बार फिर से देखिए, क्वेश्चन थोड़ा टफ है। बोल रहा है कि ए कामा बी कामा सी क्रमशः 36, 54 और 72 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, हम पहले इनका एलसीएम लेंगे, आएगा 216। फिर 36 छक्का 216 होते हैं, 54 चौका 216 होता है, 72 तीन ये 216। फिर बोल रहा है कि 8 दिन पहले ए कार्य छोड़ देता है तथा 4 दिन पहले बी कार्य छोड़ देता है। 8 दिन पहले ए कार्य छोड़ देता है तथा 4 दिन पहले बी कार्य छोड़ देता है। कहने का मतलब लास्ट में 8 दिन तक किसने कार्य किया होगा? सी ने, क्योंकि 8 दिन पहले ए कार्य छोड़ दे रहा है। शुरुआत किससे किससे हुई थी? ए प्लस बी प्लस सी, और बोल क्या रहा है कि 8 दिन पहले ए कार्य छोड़ देता है, तो बचा कौन है? बी बचा होगा। 8 दिन पहले ए कार्य छोड़ा होगा, तो 8 दिन तक किसने कार्य किया होगा? सी। सी ने 8 दिन तक वो कार्य किया, 8 त्रिक 24 कार्य सी ने किया। वो 8 कार्य जो बी छोड़ के चला गया, ए छोड़ के चला गया था। अब फिर बोल रहा है 12 दिन पहले कौन छोड़ दे रहा है? बी। अब देखो यहाँ पे 8 दिन तो यहाँ पे है, और कितना है यहाँ पे? 4 दिन यहाँ पे, तभी तो बी छोड़ेगा। यहाँ पे 12 दिन पहले बी कहीं दिख रहा है?
यहाँ 8 दिन तो यहाँ हो गया, 4 दिन यहाँ, और 8 4 12, और ए प्लस सी ने कितने दिन अपनी क्षमताओं से ये 4 दिन काम किया होगा, कितना क्षमता से, 4 और प्लस 3, तो 4 ए और सी की क्षमता कितनी है, 6 और प्लस 3, 6 3 9 क्षमता से कितना कार्य किया होगा, 36 कार्य। अब बी ने भी छोड़ दिया, अब बचा कार्य की जो शेष कार्य बचा होगा वो ए प्लस बी प्लस सी तीनों ने काम किया होगा, 156 कार्य ये लोग 13 क्षमता से करेंगे, 12 दिन लगेगा। कहने का मतलब 12 दिन तो तीनों ने साथ किया था, और ये 8 दिन ये और 4 दिन ये भी 12 हो गए, 12 12 मिला के कितने दिन में निराई आपकी सब खत्म हो जाएगी, 24 दिन। थोड़ा आपको समझने में दिक्कत हो गई हुई होगी इसके लिए, और थोड़ा आप इसको बार बार पोस्ट करके देखिए। चलिए हम चलते हैं टाइप नंबर आपकी 5, ठीक है। टाइप नंबर 5 की बात करते हैं।